खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बीजेपी राजस्थान की सियासत में अहम स्थान रखती है क्योंकि या तो बीजेपी सत्ता में होती है या फिर होती है मजबूत विपक्ष। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूबे में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद लोकसभा की सभी 25 सीटों पर कमल खुलकर खिला और मोदी सरकार में पूरी भागीदारी निभा रहा है। तो वहीं राजस्थान में कमल विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। सरकार हमेशा बीजेपी के निशाने पर रहती है। बीजेपी नेता गाहे बगाहे कांग्रेस के अंदर फूट की बात कहते हैं और उसे भुनाने की भी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फूट के आरोप तो कमल के कुनबे में भी उतने ही लग रहे हैं। कल ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। वह नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के साथ साथ बीजेपी के कद्दावर नेता भूपेंद्र यादव भी बैठक से नदारद रहे। हालांकि प्रदेश भाजपा के जिम्मेदार नेता इसे महज संयोग और व्यस्त होने के कारण गिना रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में प्रदेश बीजेपी के दिग्गजों में मतभेद के साथ साथ मनभेद की बातें भी जोरों पर है। विधानसभा चुनाव तो अभी काफी दूर है, फिर भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जताई जा रही है। हर मंच और हर मौके पर ताल ठोकी जा रही है और प्रदेश भाजपा का चेहरा बनने की जद्दोजहद भी जारी है। ऐसे में उठता है सवाल, क्या दरक रहा है कमल का कुनबा? भीतर क्या बात हुई और बाहर आप क्या आकलन करते हैं वो दीगर बात है, लेकिन जो बात मैंने बताया अनुपस्थिति का वो कारण सही है और सत्यता के निकट ही है और भविष्य में जब उपलब्धता होगी वो निश्चित रूप से सभी नेता उस बैठकों में शामिल रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसका आधार कार्यकर्ता और अनुशासन पर है, वहाँ असंतुष्ट के शब्द का इस्तेमाल करना ही गलत है। ये पार्टी एकाकार है, संगठन के साथ पूरी पार्टी। मरुधरा में कमल ने कस ली कमर, क्या बिखरी एकजुटता का होगा असर? मतभेद, मनभेद या फिर कोई मजबूरी? पंखुड़ियां क्यों रही हैं तितर बितर? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों बिखरा बिखरा सा है कमल? बिग फाइट में बहस आज जिसे हम मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हैं और साथ ही बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। देवनानी जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल रहेगा सर, बैठक में दिग्गजों की गैर मौजूदगी क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि सवाल बहुत उठ रहे हैं। कल अनुपस्थित जिस तरह से रही है वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या मायने इसके? इसका उत्तर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जी, बाकी हमारे अधिकारियों ने दे दिया है। मैं समझता हूँ ये केवल मीडिया के दिमाग की उपज है। मतभेद भारतीय जनता पार्टी के अंदर मनभेद और मतभेद नहीं होते। ये अनुशासित और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। क्योंकि मीडिया है किसी न किसी तरह का मिर्च मसाला चाहिए, उसके कारण से इस विषय को उछाल रहा है। स्पष्ट कहा गया कि वसुंधरा जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनके घर पे उनके बहू बीमार है। क्या किसी के घर पे कोई बीमारी नहीं होती? हमारे गुलाब चंद जी कटारिया, वहां पे चुनाव हो रहे हैं निकायों के, उसमें वहां पे उदयपुर जिले के सारे निकायों के चुनाव में वो उसमें व्यस्त हैं। तो इस प्रकार की जब स्पष्टीकरण आ गया, उसके बाद इस तरह से सियासी चर्चा करना मैं समझता हूं कि मीडिया को उचित प्रतीत नहीं होता। और कांग्रेस के घर को तो आपको दिखाई नहीं देता। कांग्रेस में तो सोचा सचिन पायलट 18 विधायकों को लेकर चले गए। वासुदेव जी, अभी बीजेपी की बात कर लेते हैं। और आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि मीडिया को मिर्च मसाला चाहिए, जब कांग्रेस में चीजें होती है तो कांग्रेस पर भी सवाल उठता है, और जब कांग्रेस पर सवाल उठता है सर तो बीजेपी वाले तो तब कुछ नहीं कहते हैं। अब जब बीजेपी पे भी सवाल उठ रहा है तो जवाब ही तो चाह रहे हैं। मीडिया तो सिर्फ जवाब चाहता है सर, चर्चा होती है, बहुत सारे सवाल दे दिया, उसके बाद इस प्रकार की अनुशासित पार्टी के लिए कहना आपको शोभा नहीं। ये कोई विषय डिस्कशन का है ही नहीं। पार्टी की मीटिंग होती है, सारे नेता आए, एक नेता के घर पे बीमारी है, आप बीमारी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उसको जबरदस्ती सियासी रंगत दे रहे हैं। यानी इस प्रकार के तो किसी के साथ भी कहना मैं समझता हूँ ये अन्याय है। आप लोगों को भी ठीक नहीं लगना चाहिए कि किसी तरह से माननीय वसुंधरा जी नहीं आ पाई, उनके घर पे बहु बीमार है। क्या बीमार को छोड़ करके आ जाए? बिल्कुल नहीं छोड़ के आना चाहिए सर। क्या आपके घर में बीमारी नहीं होती? बिल्कुल नहीं छोड़ कर आना चाहिए सर। सर वासुदेव जी, बात भी सुनिए, बात भी सुनिए। अगर ये सवाल तब नहीं उठता, अगर इससे पहले भी जब जब जरूरत होती वसुंधरा राजे साथ होती या उनको अलग थलग नहीं छोड़ा जाता, कई बार से ऐसी चीजें हो रही हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है। वासुदेव जी, आप भी इस बात को समझिए। रही बात बीमारी की वजह, तो हर किसी के घर में भी बीमार हो सकता है, और ये सबसे बड़ी वजह तो इंसान घर के सदस्य को देखेगा, किसी मीटिंग में नहीं जाएगा। आपको ये ध्यान नहीं आता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभी हमारे नड्डा जी ने उनको बनाया है।
ठीक है वासुदेव जी, देखिए हर चीज में नजर मीडिया की भी रहती है, देखिए आप भले ही सवाल उठाएं, बिल्कुल चलिए ठीक है वासुदेव जी, जब भी मीटिंग हुई तब भी गए। चलिए आपने कहा कि सफाई दे दी गई, उस बात का रीजन दे दिया गया, इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुद्दा है तो चर्चा भी होगी। सर वापस आपके पास आते हैं, सुरेश चौधरी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेश जी, ये मुद्दा ही नहीं बनता, इस पर बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि क्लियर हो चुका है, बिल्कुल चला लीजिए। चलिए ठीक है सर ना, बात कर रहे हैं सर, इस पर बात कर रहे हैं, आपने भी जवाब दिया सर, वापस आपके पास आ रहे हैं। ये सवाल सुरेश जी से है। सुरेश जी, सवाल आप लोग बार बार बीजेपी के अंदर गतिरोध का उठाते रहे, सुरेश जी सारे निकाय के चुनाव में भाषण कर रहे हैं। सुरेश जी, क्या वाकई मान लीजिए क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही मनभेद है, बीजेपी में कोई मतभेद नहीं है, ये साफ कहना है देवनानी जी का। जी सविता जी, ये पहले तो मैं ये कहूं कि ये बीजेपी का इंटरनल मामला है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं इस बात से। लेकिन अगर कांग्रेस की कोई मीटिंग होती है, कोई सीनियर नेता सूचना देके भी नहीं आता है तो बीजेपी कहती है पत्रकारों ने सही बताया। आज देवनानी जी की मैं सुन रहा है, ये तो मीडिया की न्यूज है, तो भाई कांग्रेस में कोई नहीं आता है वो तो है न्यूज, और हम कांग्रेस में फूट, और आज बीजेपी के नेता नहीं आए वो है मीडिया की न्यूज। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें बड़े नेता की जरूरत ही नहीं है, तो कल आशा ही नहीं रखनी चाहिए थी कि वसुंधरा जी आएंगे, गुलाब चंद जी आएंगे, यादव जी आएंगे। तो ये जो क्या है बीजेपी में अंदर ही अंदर जो फोड़ा बन गया है, फुटबॉल मचा हुआ है, इनके अंदर जो धमाल मच रही है वो इनको खुद को नजर नहीं आती। ये कैडर बेस कहते हैं अपने आप को। अरे आप तो कोई अधिकारी नहीं बनता, इस तरह की चर्चा प्रजातंत्र है हमारी पार्टी में। किसी भी कार्यकर्ता को, छोटे से कार्यकर्ता और बड़े से बड़े कार्यकर्ता, देवनानी जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, सचिन पहले देवनानी जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बोल रहे थे लेकिन मैं नहीं बोला। अब बहस को बहस रहने दो, नहीं तो आपको पता है, आपको अरे बोले आपको बोले आप भी नहीं इस मुद्दे पे, आपके सचिन पायलट को संभालो, आपके पार्टी को संभालो, जिन्होंने जेल बना रखी है अपनी पार्टी को, बाड़ेबंदी और किलेबंदी कर रहे हो। वसुंधरा जी आए, हमने तो आज तक नहीं की। लेकिन आप वसुंधरा जी को, मैं कह रहा हूं हमारे को कोई मतलब नहीं है। आप कहते हो, अभी कह रहे थे ना सचिन पायलट जी का नाम ले रहे थे, आपको क्या मतलब? अरे आप नहीं चाहते सचिन पायलट आए, सचिन पायलट आपकी छाती पे आकर के बैठे, लेकिन आपको हमारी पार्टी में सचिन पायलट क्या मतलब? आप क्यों बोल रहे हो? अब हम तो नहीं बोल रहे थे, आपने बोला इसलिए देवनानी जी सचिन पायलट जी हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान विधायक है, हमारी पार्टी के नेता है। हम आपकी तरह नहीं कहते कि वसुंधरा जी को आपने झाड़ दिया। आपने आपके मुख्यमंत्री ने उसको नकारा है, उसको निकम्मा कहा है, हमने कभी किसी नेता के बारे में नहीं कहा। अरे आपका अशोक गहलोत ने सचिन के बारे में नकारा कहा, ऐसा नहीं आप कहोगे, तो फिर आपकी पार्टी के नेता ने कहा आपके क्या? मैं कह रहा हूँ देवनानी जी निकम्मा नकारा किसने कहा? चलिए ठीक है सुरेश जी, वासुदेव देवनानी जी, सुरेश आप दोनों बात सुनिए सर, आप दोनों बात सुनिए सर। चलिए ठीक है वासुदेव जी सुनिए, सुरेश जी आप भी सुनिए। देखिए आपने कहा कि सचिन पायलट का मैटर हो या फिर वसुंधरा राजे को लेकर सवाल हो, देखिए सर सवाल तो कोई भी कर सकता है, बीजेपी भी बिल्कुल सवाल कर सकती है सचिन पायलट को लेकर और कांग्रेस भी कर सकती है वसुंधरा राजे को लेकर। सवाल उठाइए, जवाब देने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता हैं और बिल्कुल निकम्मा ये कह चुके हैं सर, बहुत चीजें हुई है बिल्कुल, और आप लोग ने सवाल उठाए ना, उसका जवाब भी मिला है कांग्रेस से। मुद्दे होते हैं सर तो उस पर चर्चा कर रहे हैं, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, और अगर सवाल उठ रहे हैं तो आप बैठे ही सर, दिग्गज नेता है बीजेपी के, बिल्कुल आप जवाब भी दे रहे हैं। और ठीक है बहुत चीजें हैं जो अरुण सिंह भी कह चुके हैं, सतीश पुनिया भी कह चुके हैं, लेकिन बार बार एक बात है जो कांग्रेस भी उठाती है, दूसरे जनता भी जानना चाहती है कि क्या कई ध्रुवों में बीजेपी बटी हुई है। बार बार एक बात कही जाती है कि सीएम का चेहरा कौन है, कई लोग इस रेस में है। वासुदेव जी उनकी बातों पे विश्वास क्यों नहीं देते हो? ये कांग्रेस के कहने में क्यों आकर के इस प्रकार के मुद्दे हो रहे हैं? वासुदेव जी बटी बीजेपी, इस पर जवाब दे दीजिए सर। आप देवनाथ जी सुरेश जी जवाब नहीं दीजिए सर, आराम से जवाब दो ना। आप क्यों नहीं आती हैं वसुंधरा जी आपकी मीटिंग में? अरे चिल्ला तो आप रहे हो सुरेश जी, चिल्लाना काम तो आपके नेता का है। अशोक गहलोत ने किस तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री है, निकम्मा सचिन पायलट ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा, हमारी पार्टी के नेता ने तो नहीं कहा। ठीक है मैं कह रहा हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री है।
जनता उनको जननायक कहती है, जननायक के रूप में उनका स्वागत करती है। और जनता का अनादर मत करो, जनता का अनादर मत करो। उसको क्यों सुरेश जी वासुदेव जी सर मुद्दे पे बात करते हैं। सुरेश जी वासुदेव जी सर ये देखिए एक ही मुद्दा होता है, आप लोग पहले पीछे पहुंच जाते हैं। जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं सर उस पर चर्चा करते हैं, उस पर जवाब दे दीजिए। वासुदेव जी देखिए सर बार बार एक सवाल उठता है, चलिए आपने मान रहे हैं कि बीजेपी में सब एकजुट है, एक साथ है, कोई मनभेद यहाँ पर नहीं है, बीजेपी के सभी नेता कहते हैं, चलिए मान भी लेते हैं। लेकिन अगर सवाल उठते हैं कि क्या वाकई कई ध्रुवों में बटी हुई है बीजेपी, क्या सीएम के कई दावेदार है सीएम पद को लेकर, आगे चुनाव की तैयारियां बीजेपी कर लेती है लेकिन सीएम चेहरे को लेकर भी बड़े सवाल उठते हैं। वासुदेव जी जरा बीजेपी की रणनीति बता दीजिए सर, कांग्रेस में मत जाइए, हम इस पर चर्चा क्या कर रहे हैं, क्योंकि सवाल उठ रहा है बीजेपी सर, तो आप जवाब दे दीजिए इसका। आरोप अगर गलत भी है तो क्यों? बीजेपी की जी बीजेपी एक संगठित अनुशासित पार्टी है। अभी कहीं मुख्यमंत्री का मुद्दा ही नहीं है, अभी कोई चुनाव है नहीं। पहले कांग्रेस सरकार जो है वो अपनी सरबराही अस्थायी है, पता नहीं कब चली जाए, जब चली जाएगी तब हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड विचार करेगा। वैसे अभी हमारे यहाँ हर पार्टी के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, कोई सोशल मीडिया मुख्यमंत्री तय नहीं करता, मीडिया तय नहीं करता, मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड उनकी मीटिंग होगी, एक सिस्टम। और आप कितना ही चाहें आपकी पार्टी में जो फुटबॉल मचे हैं, अरे कभी नहीं चल रहे 5 साल, कभी अरे आपके तो नाम नहीं याद आ रही अभी। आप किसी को पकड़ लो नहीं तो मंत्री नहीं बन पाओगे। आपके दावेदार जिस बेचारे ने आपको सत्ता में लाए उसको हमारी पार्टी के नेतृत्व में पूरा, और गोविंद डोटासरी जी के नेतृत्व में संगठन, पूरी कांग्रेस एक है, एक मंच पे है। आपके तो मंच ही कई है। अरे तो कहीं नहीं है, कहीं तो आपके राहुल गांधी या तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा आपके उसमें नेता नहीं है। सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तो राहुल गांधी नहीं माने तो सोनिया गांधी। अरे हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बनते हैं, जगह नड्डा बनते हैं, उसके सभी लोग आते हैं, क्यों में होते हैं। आपके 97 के बाद से आज तक चुनाव हुए क्या पार्टी के अंदर? आपकी पार्टी में दो सीट वालों भी थे। आज राज्य से आज भारत के किसान का आपकी पार्टी में 97 के बाद चुनाव हुए क्या? चुनाव आयोग का नोटिस मिल चुका है आपको। आप देखना वापस दो पे आओगे। सुरेश जी चलिए वो तो जनता तय करेगी सर, जनता तय करेगी। 5 साल कांग्रेस को दिए जनता ने, 2 साल हो चुके, 3 साल आप लोग भी काम कीजिए। सुरेश जी वासुदेव जी सर बात सुनिए। ठीक है सुरेश जी भारत की जनता सुरेश जी देखिए दो जगह निकले। ठीक है सुरेश जी बात सुनिए सर। सुरेश जी ठीक है देखिए आप लोग पुराने मुद्दे सर, जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं आप उससे लेकर डिटेल हो जाते हैं। ठीक है वासुदेव जी सुरेश जी अभी आपने एक बात कही जो बार बार कहते हैं आप लोग, बीजेपी में कई मंच हैं, कई लोग हैं, सीएम के चेहरे हैं, कांग्रेस बार बार ये बातें कहती है, किस आधार पर कहती है? क्योंकि अभी तो कोई इलेक्शन भी नहीं, जिस तरह से देवनानी जी का भी कहना है कोई इलेक्शन नहीं है, कहीं कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। और वही बात बीजेपी कांग्रेस के लिए कहती है सचिन पायलट का इश्यू लेके, क्योंकि पहले पिछले महीनों जो कुछ हुआ उसी के आधार पर, किस आधार पर कांग्रेस ये कहती है कि कई चेहरे हैं और वसुंधरा राजे नहीं आई तो नाराजगी की वजह से, जबकि अरुण सिंह ने सतीश पुनिया ने ये साफ कहा। आप वो सुनो। ठीक है मैं सारा जवाब दे रहा हूं, आप सुने तब ना। ठीक है बोलिए। आप मेरी बात सुनो, मैं बड़ा साफ जवाब दे रहा हूं कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी जिस भी मीटिंग में रहते हैं, जो भी हमारी स्टेट लेवल की मीटिंग होती है, आप सब मीटिंग में सचिन पायलट साहब को देखते हैं नहीं देखते? और पहले सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो सब मीटिंगों में आप अशोक गहलोत जी को देखते नहीं देखते थे? लेकिन बीजेपी मन गढ़ंत कहानियां बना के आज इनके 5 सीएम के दावेदार हैं। ये वसुंधरा जी को बैक करना चाहते हैं तो ये बैक करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन इनको कांग्रेस में तो टुकड़े नजर आते हैं और इनके कण खंडित हो रही है, वो इनको नजर नहीं आता। फिर भी नजर नहीं आए, हमें कोई मतलब नहीं। अहंकार में हो, मैं कह रहा हूं देवनानी जी, अहंकार में हो, अहंकार का माथा नीचा होता है। आपने अहंकार में आज किसान की जो हालत, अरे अहंकार तो आपका लोकतंत्र का गला घोट रहे हो बेचारों। ये देख रही है जनता, आज ये जनता देख रही है। कल देखो सुनो, आप अहंकार में मत बोलो।
भारत तो आज देश चुनाव में करवा कल देते हैं। किसानों की मध्यावधि परेड चुनाव को देखा करवा देते हैं, जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। गणतंत्र दिवस की राष्ट्र की परेड निकलेगी, उसको नहीं देखा जाएगा। इसलिए आपने किसान, अरे चुनाव भी होगा, कान खोल के चुनाव भी सुनिए, होगा, यदि इतना चुनाव में अहंकार परिणाम आपने भी है होगा जनमत का, और तो परिणाम में मध्यावधि वापस चुनाव करवा आपकी दो, दो होगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दो। लेकिन क्यों ये कराया जाए देश का सर? किसान जवाब क्यों कराया जाए देगा, मध्यावधि आपको चुनाव? दो सिर्फ होगी, चुनाव ही दो, तो होते वापस रहेंगे। दो जीतोगे। सुरेश जी देवनानी जी, क्या चुनाव ही होते रहेंगे सर? मध्यावधि चुनाव करा लो, 1 साल बाद चुनाव अरे करा लो, आप 6 इतनी महीने में मत- सरकार गिर मत- जाएगी, मत- बस यही भारत चीजें में। होती रहेंगी। और वासुदेव जी, मैं- सुरेश जी जरा मैं ध्यान से श्वेता जी सुनिए। इनको कह रहा हूं कि मोदी जी को कहो लोकसभा भंग मुख्यमंत्री को करे। कह दो मध्यावधि चुनाव करवा दे। हाँ जी, सर सवाल वही है कि क्या सिर्फ चुनाव ही होते रहे? अरे कभी पहले कोई तो बोलता है विधायक 6 महीने में सरकार गिरेगी, कभी कहते हैं मध्यावधि चुनाव करा दो। 5 साल जनता ने चुन के भेज दिए, सरकार काम होने दीजिए। जनता परेशान है। सवाल आप उठाइए, बिल्कुल कमियां हो सवाल उठाइए, लेकिन बात अगर यहाँ बीजेपी की हो रही है। सुरेश जी, सुरेश जी, 44 लोगों के कहने से 44 सुरेश जी, 2 बार हो चुकी है। सुरेश जी एक पहले मिनट। 52 आया, 44 आ गए। ठीक है वासुदेव जी, चलिए आपने एक बात कही कि ठीक है रीजन, श्वेता जी सुन रहा हूं मैं आपकी हाँ बात। ठीक है वासुदेव जी, सवाल आपसे सर, आपने अभी कहा कि ठीक है रीजन भी दिया गया कि उनकी पुत्रवधू बीमार थी इसलिए वो नहीं आई। कटारिया साहब भी क्योंकि चुनाव है, चुनाव प्रचार सभाओं में व्यस्त थे, वो भी नहीं आए। चलिए सब बातें मानते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर सवाल इसलिए भी बार बार उठता है कि कभी कुछ होता है, होर्डिंग्स लगती है, उनकी फोटो नदारत रहती है। इससे पहले भी कहीं चुनाव प्रचार प्रसार में उनकी जरूरत होती है, उनको आने की पहली बातें होती है, लेकिन इसके बाद वहां भी वो नहीं रहती है। जब पिछले कई बार से चीजें नजर आई हैं, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। देवनानी जी, क्या हर बार कोई ना कोई वजह होती है? क्या प्रदेश से दूरी वसुंधरा राजे बना रही है, केंद्र में जिम्मेदारी मिल गई है इसलिए, या फिर उनकी उपस्थिति पहले जैसी अभी भी है? वासुदेव जी, उनकी पहले जैसी अभी भी केंद्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक हुई थी उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुनाते वो उपस्थित रही जी। हैं, यानी इनको ये ध्यान नहीं आता उसमें कार्यकारिणी में वहां उपस्थित रही हैं, जो उनका रोल था उनको बताया वो रोल अदा करती हैं, जहां आवश्यकता होती है संगठन में वो आती हैं और संगठन का काम करती हैं। इस प्रकार का केवल जो है किसी की व्यक्ति के बारे में वसुंधरा जी आप आगे जिस की प्रकार की मुख्यमंत्री चर्चा है कर क्या? रहे तुम्हारे हैं, मुख्यमंत्री का फोटो चेहरा उनकी वसुंधरा जी जहाँ है आवश्यक क्या? लगा रहे हैं। और कई फोटो हाँ, तो देवनानी जी सीधा सचिन बताओ पायलट का तो ये कि गायब करते मुख्यमंत्री का हैं, चेहरा इंदिरा वसुंधरा गांधी का जी है ये क्या? गायब करते हैं, कभी सोनिया गांधी का गायब करते हैं, कभी राहुल गांधी का गायब करते हैं। ठीक है, यानी बीजेपी में कोई अरे मतभेद नहीं, मतभेद नहीं, नहीं। नहीं, चेहरा में हम आपका चेहरा हमारे में होगा किसी कि आपका सीनियर चेहरा नेता कितने का बदले? फोटो कभी हमारे गायब तो नहीं जब करते। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय ये करेगा, फोटो जब बदलने का चुनाव काम, आएंगे, तब कितने ये बात चेहरा होगी? बदलने का काम, ये नकाब बदलने का काम, अरे अशोक ये गहलोत का विचार कई बार बदलने गायब का हो चुका है। काम, सुरेश ये जी, कार्यक्रम बदलने आप का लोगों काम ने चिल्ला भाजपा के का कहा है। था। जी मैं वासुदेव कह जी, रहा हूँ अशोक गहलोत तो जननायक प्रदेश है, अध्यक्ष को राजस्थान नकारा की निकम्मा जनता आपका उनको माथे नेता पे कह दे, बैठा रखा इससे है। शर्म की बात ऐसा नहीं कह सकती है। जननायक तो मिलना ही मुश्किल है। चलिए, लेकिन सुरेश जी देखिए, हर पार्टी की अपनी अरे अपनी निकम्मा तो आपने अपनी कहा अपनी है, रणनीति होती है ये सर। सचिन सुरेश देहरी की परीक्षा जी, में सुरेश जी, नहीं। ये आपसे सवाल है, हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है। कांग्रेस में अगर चेहरा लाया जा रहा है, बीजेपी में ऐसा भी जरूरी नहीं है। और बीजेपी से जब सवाल किया जा रहा है, उनका कहना यही है कि हम सीएम फेस सामने रखकर चुनाव किसी राज्य में नहीं लड़ रहे हैं। कुछ और राज्य जिनका उदाहरण भी है, और ये तय करेगी पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कौन सीएम का चेहरा होगा। ये इलेक्शन के टाइम की बात है, तो फिर इसमें क्यों सवाल उठाना कांग्रेस का? क्यों आप लोग बार बार बोलते हैं कि सीएम के रेस में 4 से 5 चेहरे हैं, 4 से 5 लोग हैं? कैसे हो सकते हैं? जब पार्टी ही तय करना है तो अपनी अपनी दौड़ कोई क्यों लगाएगा? श्वेता जी, सुरेश जी, जी श्वेता जी, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है ना। इनको श्वेता जी आप सुने, हाँ। देवनानी जी को तो बहस को खराब करना है। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई हो, हमें क्या लेने देना। बीजेपी बहस को खराब हमेशा तो कांग्रेस चेहरा करती है, आप सामने कर रहे हो। लेके ही चुनाव लड़ी है। इससे पहले आप बताओ, हमारा कोई चेहरा नहीं था। बीजेपी का चेहरा था वसुंधरा जी। कई प्रांत आपको बता दिए जिसमें कोई चेहरा नहीं होता। मुख्यमंत्री के रूप में थी वसुंधरा जी, उससे पहले भी मुख्यमंत्री के रूप में थी वसुंधरा जी। ये देवनानी जी भूल रहे हैं, कांग्रेस हमारी पार्टी में। अरे आपने देश भर में प्रधानमंत्री का चेहरा लिया था क्या? हमारे कौन है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? बोलो ना। तो मुख्यमंत्री अध्यक्ष के रूप में लड़ा जाता है, अगर नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। अब इनके फुटबॉल मची हुई है, इनके होड़ मची हुई है कि जैसे इनके, मैं कह रहा हूं राजस्थान की जनता आपको समझ गई देवनानी जी। मन में फुटबॉल तो कांग्रेस में मची है। संभालो अपने घर में, कितने लोग आप देख लो छोड़ के जा रहे हैं। आपके 23 नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में चुनाव की मांग कर रहे हैं, आप चुनाव नहीं करवा पा रहे हो।
जनता की सेवा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में। अरे गुलाम नबी आजाद के पत्र को पढ़ो, आनंद शर्मा गुलाम नबी आजाद से लेकर के चिदंबरम क्या क्या कह रहे हैं, कुछ सुनवाई तो करो। आगे कांग्रेस का हाल क्या है? आप अपने सीनियर नेताओं का जितना चाहो उतना अनादर करो। अरे आडवाणी जी को कहीं, आडवाणी जी तो आप भक्त थे, जितना सम्मान, अरे आपका क्या सम्मान होता है? सारे नेता, चलिए ठीक है। सुरेश जी देवनानी जी यहाँ रोकना चाहेंगे आपको सर, वापस आपके पास लौटेंगे। न्यूज एडिटर दिल्ली अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति देखिए, बार बार बहस, हालांकि बीजेपी की तरफ से कहना यही है देवनानी जी का कि कोई बहस का मुद्दा नहीं है, साफ साफ रीजन बता दिया गया। दो बातें जरूर आपसे जानना चाहेंगे। पहली तो ये अहम बैठक थी, लेकिन वसुंधरा राजे अनुपस्थित थी, वो नहीं आई हैं, रीजन दिया गया उनकी पुत्रवधू की तबीयत खराब है। दूसरी अहम बात कि काफी वक्त के बाद ये मीटिंग हुई, बेहद अहम मीटिंग थी। बीजेपी की इस मीटिंग में हुआ क्या, क्या अहम फैसले, क्या रणनीति? श्वेता, बहुत लंबे समय बाद जब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, जब चाहे पार्षद चुनाव थे, मेयर का था, तमाम टिकटें वितरण थी, तब तो कभी भी कोर ग्रुप का बैठक नहीं हुई। लेकिन अब सबसे पहला सवाल श्वेता, आपने पूछा है कि वसुंधरा राजे क्यों नहीं आए, तो उसका जवाब यह है कि वसुंधरा राजे 15 तारीख को दिल्ली से बाहर गई थी। वो मध्य प्रदेश में थी, उनके घर में कोई निजी कार्यक्रम था। उसके बाद वो दतिया, एज यूजुअल उनका रिचुअल है जाने का, वो दतिया गई और कल देर शाम वो धौलपुर पहुंची हैं और आज दोपहर वो दिल्ली पहुंची हैं। देखिए, सवाल यही है कि कोर ग्रुप का डिसीजन होता है, कोर ग्रुप की वो जो सूची है वो बाहर आती है और दूसरे दिन प्रभारी जो हैं वो जयपुर पहुंच जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस कोर ग्रुप के सदस्य जिनके मन में सवाल था कि कोर ग्रुप डिसाइड हुआ और 36 घंटे के अंदर अंदर इस कोर ग्रुप की बैठक रख ली गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने निजी तमाम तरह के कार्यक्रमों में राजस्थान या राजस्थान से बाहर या कोई और प्री एंगेजमेंट में थे। वसुंधरा राजे का अगर सवाल आपने पूछा है तो वो यही वजह थी कि वो मध्य प्रदेश थी, वो किसी 15 तारीख को वो जयपुर से, राजस्थान से बाहर गई थी और कल देर शाम वो धौलपुर आई हैं। कटारिया साहब भी नहीं आ पाए, भूपेंद्र यादव भी अपने एंगेजमेंट की वजह से यानी रीजन यही था कि ये जो मीटिंग है, ये जो बैठक है, ये सडन कॉल की गई, सडन कॉल की गई, पहले से कुछ तय नहीं था, इसी वजह से ऐसा हुआ। श्वेता, हम अगर कड़ी से कड़ी को जोड़ें तो हम ये समझें कि ये अचानक से कोर ग्रुप बनना, और जब इससे पहले बहुत सारे ऐसे चुनाव भी हुए, पंचायत के, समिति के, जिला, जो भी तमाम तरह के चुनाव हुए, जहां पर अगर कोर ग्रुप होता तो शायद बेहतर तरीके से टिकट वितरण होता और बेहतर तरीके से और चीजें होती। अब ये कहा जा रहा है कि कोर ग्रुप इसलिए हुआ है कि 4 जगह उपचुनाव हैं, उनमें बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो। यानी कि अभी तक भाजपा में, राजस्थान की भाजपा में बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं है और इस कोर ग्रुप के माध्यम से बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, यानी कि अंदरूनी कलह को खत्म करने के लिए कोर ग्रुप बनाया गया है। और ये भी मैसेज दिया गया है क्योंकि अरुण सिंह ने दिल्ली में भी और अरुण सिंह ने जयपुर में भी एक बात ये कही है कि हम बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ रहे हैं और राजस्थान में भी ऐसी संभवता है कि हम बिना किसी चेहरे पे चुनाव लड़ें, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ें। यानी कि जिस बात की लड़ाई है उससे पहले से ही सुलझाने की कोशिश है। आलाकमान ने जब हाल ही में दिल्ली में बैठक हुई थी राजस्थान के कोर ग्रुप की, सो कॉल्ड कोर ग्रुप की, उसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ और गुलाब कटारिया को साफ कह दिया था कि साम दाम दंड भेद, हमें इन तीनों उपचुनाव, अब 4 हो गए, चारों विधानसभा के उपचुनाव हमें जीतने ही है, चाहे कुछ भी हो। इसके अलावा देश भर, राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ एक आंदोलन चलने वाला है। इन तमाम मुद्दों पर बैठक तो हुई, लेकिन अगर बॉटम लाइन समझी जाए श्वेता, तो बीजेपी के अंदर जो बढ़ती अंदरूनी कलह, जो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसको थामने के लिए, उसको एक जाजम पे सबको लाने के लिए, सबसे बातचीत करने के लिए ये कोर ग्रुप बनाया गया है। और इसका संदेश ये भी है कि अब जब भी कोई भी चुनाव होगा और खास तौर पे 2023 का चुनाव होगा, तो उसमें सामूहिक नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि किसी क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया सुरेश जी, वासुदेव देवनानी जी और अदिति,
चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, एक बात तो है, भले ही मुद्दा हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर तय है कि कोशिश, कोर ग्रुप बनाया गया, तुरंत ही 36 घंटे के अंदर मीटिंग बुलाई जाती है, क्योंकि सडन कॉल किया गया था, इसलिए कई लोग यहां पर अनुपस्थित नजर आए थे। सवाल उन दिग्गजों को लेकर इसलिए भी उठ रहा है कि उनकी मौजूदगी अहम थी, लेकिन कई बार नहीं देखा गया उनको भी साथ में आना, और ये कोर ग्रुप बनाकर बैठक बुलाना कहीं ना कहीं कोशिश साफ नजर आ रही कि एक जाजम पर सबको एक साथ लाया जाए और जो मनभेद है उससे दूर किया जाए। हालांकि बीजेपी इसे नकार रही है, लेकिन सब कुछ ठीक बीजेपी के अंदर भी है, अंदरूनी तौर पर प्रदेश में, ये भी कहना सही नहीं होगा। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।